जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं जो हमारी सीरीज चल रही थी विलोम शब्द की। तो उस सीरीज के अगले पार्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ में। तो इस सीरीज के अंदर आपको वही विलोम शब्द देखने को मिलेंगे जो आपके एसएससी जीडी और यूपी पुलिस एग्जाम में जो आपके आए हुए होंगे। तो वही विलोम शब्द आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोग एसएससी जीडी और यूपी पुलिस को टारगेट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये सीरीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस सीरीज़ को आप ज़रूर लगाइएगा और आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग ये जो विलोम शब्द हैं मेरे साथ ही इसी वीडियो के साथ साथ आप लोग याद करने वाले हैं। इसके बाद आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो इसलिए आप लोग इसको ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आ जाते हैं पहले प्रश्न पर। तो पहले प्रश्न में आप लोगों को दिया गया है दीर्घ का विलोम है। बात की गई है दीर्घ शब्द की। तो दीर्घ शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है बड़ा कह दें या फिर हम लंबा कह दें या फिर विशाल कह दें। यानी किसी भी वस्तु की बात की जाए या किसी भी क्रम की बात की जाए उसमें सबसे बड़ा हो सबसे लंबा हो उसको हम लोग कहते हैं दीर्घ। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा छोटा। तो हम छोटा के लिए देखेंगे तब वो हमारा हो जाएगा लघु। क्या हो जाएगा? लघु। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखें तो लिखा हुआ बड़ा। तो बड़ा हमारा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दीर्घ का। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सत्कार का विलोम है। और ये जो मैं आपको विलोम शब्द प्रोवाइड करा रहा हूँ ये आपके प्रीवियस ईयर जो यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें से जो पूछे गए हैं और बार बार रिपीट हुए हैं वो विलोम शब्द मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बात की गई है सत्कार की। तो सत्कार का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है किसी का स्वागत या सम्मान करना। क्या होता है? किसी का स्वागत सम्मान करना। तो इसका जो अपोजिट वर्ड यानी कि विलोम शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा किसी का तिरस्कार करना, यानी किसी का अनादर करना, किसी को बेइज्जत करना। तो इसके लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो लिखा हुआ है शानदार। तो शानदार हमारा पर्यायवाची शब्द हो सकता है सत्कार का। निराकार देखेंगे तो निराकार का जो अर्थ होता है वो होता है जिसका कोई आकार ना हो, यानी जो आकार विहीन वस्तु होती है उसको हम लोग कहते हैं निराकार। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर डी देखें तो लिखा हुआ विकार। तो विकार का जो अर्थ होता है वो होता है दोष, यानी किसी भी वस्तु में दोष हो या कोई खराबी हो या हम त्रुटि कह सकते हैं। तो ये हमारे विकार के लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तिरस्कार हमारा सत्कार शब्द का विलोम शब्द होता है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ सभी लोग आसानी से याद कर रहे होंगे मेरे साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। कह रहा है शुष्क का विलोम है। तो विलोम शब्द को ढूंढने से पहले सबसे पहले आपको करना ये होगा कि जो आपका दिया होगा, यानी जैसा कि इसमें पूछा है शुष्क, तो शुष्क का सबसे पहले आपको वास्तविक अर्थ जानना होगा कि शुष्क का वास्तविक अर्थ क्या होता है। इसके बाद ही आप लोग विलोम को कर पाएंगे। तो जैसा आया हुआ है शुष्क, तो शुष्क का जो अर्थ होता है वो होता है सूखा। क्या होता है? सूखा। तो अब इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आर्द्र। क्या हो जाएगा? आर्द्र। आर्द्र का जो मतलब होता है वो होता है नमी। क्या, यानी कि जब हमें कहीं पर नमी मिल जाती है तब हम लोग उसको कहते हैं आर्द्र। तो ये हमारा अपोजिट वर्ड हो जाएगा शुष्क का। अब देख लेते हैं कुछ जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको आपको कैसे रिजेक्ट करना है। जब आप लोग अगर ऑप्शन को ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो इसके गलत ऑप्शन दिए गए हैं उनको आपको रिजेक्ट करना है। जैसे कि हम लोग इसमें देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है गीला। तो गीला है ये हमारा शुष्क शब्द का अपोजिट वर्ड हो सकता है, लेकिन इसमें जो गीला शब्द होता है जहाँ पर अधिक मात्रा में नमी हो तो वहाँ पर होता है गीला। तो ये हमारा अपोजिट वर्ड हो जाएगा, लेकिन ये सुटेबल वर्ड नहीं होगा। ठीक है, हमको सुटेबल वर्ड देखना होता है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो लिखा हुआ विनीत। तो विनीत जो हमारा होता है ये होता है विनम्र के लिए। किसके लिए? विनम्र के लिए। यानी कि जो विनम्र होता है, जो सुशील होता है, जो शिष्टाचारी होता है उसके लिए हम लोग करते हैं विनीत शब्द का प्रयोग। अब हमारा बचता है ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा आर्द्र जो है ये शुष्क शब्द का अपोजिट वर्ड होता है। ठीक है, चलिए
तो अगर आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरीके की जो वीडियो है वो सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके पास वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है। ठीक है, चलिए, कह रहा है अनाहुत का विलोम है। अब इस सब जो क्वेश्चन है इसमें बात की गई है अनाहुत की। तो अगर हम अनाहुत शब्द में अन को हटा देते हैं तो हमारा बचता है आहूत। तो आहूत का जो अर्थ होता है वो होता है किसी को बुलाना या किसी को आमंत्रित करना। अब इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें अन लगा दिया गया है तो हमारा हो जाएगा किस। तो फिर अनाहुत का अर्थ हो जाएगा किसी को आमंत्रित ना करना और वो बिना आमंत्रित के आ जाना, तो जिसे हम कहेंगे अनिमंत्रित। ठीक है, क्या कहेंगे? अनिमंत्रित, यानी जिसको निमंत्रण ना दिया जाए और फिर भी वो आ जाए। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आहूत। आहूत का जो अर्थ होता है वो होता है किसी को आमंत्रित करना या किसी को निमंत्रण करना। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर अगर हम लोग बी देखते हैं तो लिखा हुआ विहिति। तो विहिति का जो अर्थ होता है वो होता है आदेश। क्या होता है? आदेश। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो लिखा हुआ है हूत। तो हूत का भी अर्थ होता है हमारा आमंत्रित करना, लेकिन सुटेबल हमारा होगा आहूत। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो लिखा हुआ नाहूत। नाहूत का अर्थ होता है वो होता है अधिक मात्रा में। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आहूत। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रगामी का विलोम है। तो बात की गई है प्रगामी की। तो प्रगामी का जो अर्थ होता है यानी कि जो गमन करता हो या फिर जो बीत चुका हो। ठीक है, तो इसके लिए जो हम अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे जो आने वाला हो। क्या करेंगे? जो आने वाला हो, यानी जो भविष्य में कार्यरत हो, तो वो हमारा हो जाएगा आगामी। क्या हो जाएगा? आगामी, क्योंकि आगामी का जो अर्थ होता है वो होता है आने वाला, जिसे हम लोग भविष्य कहते हैं। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मानवता का विलोम है। तो मानवता का जो अर्थ होता है वो होता है दयावान, यानी जिसके अंदर दया हो उसे हम कहते हैं मानवता। तो इसके लिए जो हमारा इसका विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा नृशंसता। क्या हो जाएगा? नृशंसता, यानी जिसके अंदर दया नाम का कोई भी स्थान ना हो उसे हम कहते हैं नृशंसता, जिसे हम लोग राक्षस भी कह सकते हैं। जो क्रूरता हो, जो क्रूर करता हो, जिसे हम लोग क्रूरता कहते हैं। और इसके साथ साथ में जो अन्याय करता हो उसे हम कहते हैं नृशंसता। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक आपके लिए और इम्पोर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है उदत्त। तो उदत्त शब्द का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है महान। क्या होता है? महान। अगर इसके हम कुछ और पर्यायवाची शब्द की बात करें तो महान कह सकते हैं, हम लोग श्रेष्ठ कह सकते हैं, इसके साथ साथ हम लोग उसको उत्तम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे उदत्त शब्द के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, लेकिन इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वैभव का विलोम है। तो वैभव, तो वैभव का जो वास्तविक अर्थ होता है जो धनवान हो, यानी जिसे हम लोग कहते हैं धनाढ्य, जिसके पास धन और यश की कमी ना हो उसे हम लोग कहते हैं वैभव। तो इसके लिए जो हमारा विलोम शब्द यानी कि इसके लिए जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा पराभव। क्या हो जाएगा? पराभव। पराभव का जो अर्थ होता है जिसका पतन हो रहा हो, यानी जिसके पास धन और यश की निरंतर कमी हो रही हो। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो गरीबी। गरीबी का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है समृद्धि। तो समृद्धि हमारा वैभव का पर्यायवाची शब्द होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो लिखा हुआ निर्भाव। तो निर्भाव का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है किसी बात को जारी रखना, यानी कोई भी कार्य है तो उसको लगातार कंटिन्यूसली जारी रखना, जिसे हम लोग कहते हैं निर्भाव। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, एसएससी जीडी यूपी पुलिस में कई बार रिपीट देखने को मिला है ये वाला वर्ड। कह रहा है अतिवृष्टि का विलोम है। तो बात की गई है अतिवृष्टि की। तो अतिवृष्टि, जिसमें भी वृष्टि लगा हो तो वृष्टि शब्द का अर्थ होता है बरसात से। किससे होता है? बरसात या फिर वर्षा से अर्थ होता है वृष्टि का। ठीक है, अब इसके अंदर जो अति लगा देगा, कहीं पर उन लगा देगा, कहीं पर अना लगा देगा, तो इन सब के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन वृष्टि शब्द का अर्थ होता है वर्षा। तो अब इस
शब्द जो हमारा शब्द दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है अतिवृष्टि। तो अतिवृष्टि का जो अर्थ होता है बहुत, अति माने होता है बहुत अधिक, यानी जो जिसकी उम्मीद ना की जा सके उससे अधिक। तो हमारा इसका अर्थ हो जाएगा, अतिवृष्टि का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा उम्मीद से अधिक वर्षा, यानी सर्वाधिक वर्षा। तो इसके लिए अगर हम इस अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द ढूंढेंगे तब हमारा हो जाएगा जब बिल्कुल भी वर्षा ना हो, जब हमारा सूखा पड़ जाए, तो हम लोग उसको कहते हैं अनावृष्टि। क्या कहते हैं? अनावृष्टि। क्योंकि वृष्टि का अर्थ हो जाएगा वर्षा और अना का हो जाएगा बिल्कुल ना मात्र का, यानी कि जब बिल्कुल भी वर्षा ना हो तब हम लोग उसे कहते हैं अनावृष्टि। जब बहुत वर्षा हो तब हम लोग उसको कहते हैं अतिवृष्टि। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग आशा करता हूँ याद कर पाए होंगे। अब इसमें अगर हम लोग वी में देखेंगे तो लिखा हुआ उनवृष्टि। तो उनवृष्टि का मतलब होता है वर्षा। क्या होता है? वर्षा। और ये वर्षा जो होती है ये साधारण वर्षा होती है, जैसे आमतौर पर सभी वर्षाएं होती हैं। ठीक है, वृष्टि का मैंने आप लोगों को अर्थ बता दिया। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूं अब आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे, अतिवृष्टि हो चाहे आपका अनावृष्टि हो चाहे आपका उनवृष्टि हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहा है तिमिर का विलोम है। तो बात की गई है तिमिर की। तो तिमिर का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा, यानी कि जहाँ पर प्रकाश की कमी हो तो वहाँ पर होता है अंधेरा। ठीक है, अब बात की गई है इसके विलोम शब्द की। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आलोक। क्या हो जाएगा? आलोक। यानी आलोक का जो अर्थ होता है वो होता है प्रकाश से। किससे होता है? प्रकाश से। तो आलोक हमारा इस प्रश्न के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आप लोग ऑप्शन से किस प्रकार से इसको याद रख सकते थे। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए देखते हैं तो लिखा हुआ अंधेरा। तो अंधेरा तो हमारा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी रात, तो ये भी हमारा अंधेरा शब्द का ही पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो लिखा हुआ है निशिथि। तो निशिथि का जो अर्थ होता है वो होता है आंधी रात, यानी कि जब हमारी जो रात होती है उसकी जो आधी रात होती है, यानी कि जब आपके 12 रात के बजते हैं, जब हमारी आधी रात होती है उसको हम लोग कहते हैं निशिथि। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी और डी में आप लोग फंसेंगे। तो आपको याद रखना है आलोक जो होता है ये हमारा कुछ अलग प्रकार का वर्ड लग रहा है, तो यही हमारा हो सकता है। तो ये हमारा प्रकाश शब्द का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कह रहा है सामिस का विलोम है। तो बात की गई है सामिस शब्द की। तो सामिस शब्द का जो अर्थ होता है जो मांस मदिरा का भोजन करता हो। किसका? जो मांस मदिरा का भोजन करता हो। तो अब हम उसके अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द ढूंढने का प्रयास करते हैं, तब वो हमारा हो जाएगा निरामिस। क्या हो जाएगा? निरामिस। जो हम मांस और अन्य जो पदार्थ होते हैं जो हमारे मांसाहारी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उसका सेवन ना करता हो, उसे हम लोग कहते हैं निरामिस। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद जरूर रखिएगा। सामिस का हमारा निरामिस होता है अपोजिट वर्ड। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। कह रहा है सामान्य का विलोम है। सामान्य का जो अर्थ होता है वो होता है साधारण। क्या होता है? साधारण। तो अब इसका जो अपोजिट वर्ड यानी इसका जो उल्टा शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा विशिष्ट। क्या हो जाएगा? जो यूनिक पर्सन हो, जो हमारा एक प्रकार से जैसे कि हमारे जो आम सभाएं लगती हैं उसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो विशिष्ट गण होते हैं जिनको अलग स्थान दिया जाता है। बाद बाकी जो जनसभा आयोजित की जाती है उसमें जो सभा होती है और जो उसमें व्यक्ति बैठते हैं उनको एक तरफ बैठाया जाता है और जो कुछ विशिष्ट लोग होते हैं उनको एक तरफ बिठाया जाता है। तो वही जो विशिष्ट लोग होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ये एक प्रकार के यूनिक व्यक्ति हैं, और जो हमारी जो सभा होती है जिसमें व्यक्ति बैठते हैं उसे हम लोग कहते हैं साधारण सभा, यानी ये जो लोग हैं ये साधारण लोग हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कह रहा है लजीला का विलोम है। तो इसमें बात की गई है लजीला शब्द की। तो लजीला शब्द का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है लज्जाशील, यानी कि जो अपनी इज्जत का ख्याल रखता हो। अब इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा बेशरम, यानी कि जो अपनी इज्जत का ख्याल ना रखता हो। तो अब हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं पतन। पतन मीन्स होता है छीण, किसी का पतन होना, किसी की कमी होना, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हो शर्मीला, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हो शर्म आना, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी देखते हैं तो लिखा हुआ बेशरम, तो ये हमारा अपोजिट वर्ड हो जाएगा, क्योंकि जो लजीला शब्द का अर्थ होता है वो होता है इज्जत वाला या फिर जिसके अंदर लज्जा हो, लेकिन बेशरम का अर्थ होता
होता है जिसके अंदर लज्जा नाम की कोई भी चीज़ ना हो। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कह रहा है अवर का विलोम है। तो इस प्रश्न में बात की गई है अवर शब्द की। तो अवर जो हमारा अर्थ होता है, यानी अवर शब्द का जो मतलब होता है वो होता है कनिष्ठ से। किससे होता है? कनिष्ठ से। अब कनिष्ठ का जो अर्थ होता है वो होता है सबसे बड़ा या फिर सबसे ऊंचा। क्या कह सकते हैं? कनिष्ठ शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है सबसे बड़ा या फिर सबसे लंबा या फिर सबसे ऊंचा। तो इसके लिए जो अपोजिट वर्ड यूज किया जाएगा वो किया जाएगा सबसे नीचा या सबसे छोटा। ठीक है, तो हम लोग अब ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ देखते हैं तो लिखा हुआ सबसे नीचा। तो नीचा जो होता है ये अवर शब्द का विलोम शब्द होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो लिखा हुआ प्रवर। तो प्रवर का जो अर्थ होता है वो होता है प्रधान। क्या होता है? प्रधान या फिर श्रेष्ठ। तो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर डी देखें तो लिखा हुआ अनबर। तो अनबर का भी मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। तो अनबर और अवर ये दोनों पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन इसमें बात की गई थी अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द की, तब वो हमारा हो जाएगा नीचे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है वही रंग का विलोम है। तो बात की गई है वही रंग की। तो वही रंग का जो अर्थ होता है वो होता है बाहरी रंग। क्या होता है? बाहरी रंग। ठीक है, तो इसके लिए जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो आसानी से आप लोग फाइंड कर सकते हैं, वो हो जाएगा अंतरंग। ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। कह रहा है अमावस्या का विलोम है। तो बात की गई है अमावस्या की। तो अमावस्या का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्णिमा। क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के जो मैंने 15 टोटल आपके विलोम शब्द डिस्कस किए और आपको डिस्कशन अच्छा लगा हो, आप लोगों को क्लास में ही सब कुछ याद हो गया हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। जो भी लोग SSC GD और यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों को जय हिंद।